वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। एक बार तेज़ी से सभी लोग जुड़ जाइए। मिरर इमेज, जिसको दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, मिरर इमेज से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। मिरर इमेज से दर्पण प्रतिबिंब से आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको फिर से लेकर के हम यहाँ पे उपस्थित हैं और इसमें अब हम समझेंगे अच्छी तरह से कि कैसे जो है एक मिरर के सामने अगर कोई भी फिगर रखा रहेगा तो उसकी किस तरह की आकृति हमको देखने को मिलेगी। और ऐसा प्रश्न एनवीएस के एग्जामिनेशन में हर वर्ष पूछा जाता है और इससे रिलेटेड कम से कम 5 से लेकर के 7 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे ही जाते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न को आप बहुत केयरफुली देखेंगे। पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, निर्देशन या निर्देश लिखा है। इन गिवन क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्नों में, देयर आर ए क्वेश्चन फिगर, एक प्रश्न आकृति है, एंड 4 आंसर फिगर, और 4 उत्तर आकृतियाँ हैं, है ना। एक प्रश्न आकृति जो यहाँ पे दिख रही है और इसके 4 विकल्प यानी 4 जो है आंसर फिगर्स जो है इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि इन 4 आकृतियों में ये जो 4 आकृतियां हैं, करा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे लिखा 1 2 3 एंड 4, इनमें करा फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर, वह सही उत्तराकृति ढूंढिए। व्हेन ए मिरर इज हेल्ड ऑन एक्स वाई लाइन, अगर एक मिरर को, एक दर्पण को एक्स वाई लाइन पर, यानी ये जो एक्स और वाई की जो लाइन है, रेखा है, अगर यहाँ पर एक दर्पण को, जो ये दर्पण यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये दर्पण का है, एक शीशे का है, एक आईने का है, एक मिरर का है, इस तरह से मिरर होता है। और जब मिरर के सामने एफ आई एक्स को रखा जाएगा तो कैसा वो फिगर बनेगा। तो ये चलिए इसको अब हम जान लेते हैं अच्छे से। आपको इन 4 प्रश्नों में से, 4 विकल्पों में से आपको उत्तर ढूंढना है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले तो सभी लोग अपने प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करेंगे और साथ में जो है आंसर फिगर अभी हम उसको डिस्कशन भी उसका करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं तेज़ी से बेटे सभी लोग अपना जो है, एक बार अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बातें समझ में आ रही है तो बिल्कुल एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए, है ना। चलते हैं उसके आगे। अब देखिए यहाँ पे एफ आई एक्स, मान लीजिए ये कि आईना है या दर्पण है, और दर्पण ये इसलिए स्ट्रक्चर है, पीछे दर्पण की कलई लगी होती है, रेड ऑक्साइड होता है, कलई लगी होती है रेड ऑक्साइड का, और जिससे कि क्या होता है कि उस पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे कोई वस्तु अगर रखी जाती तो आपको इतना ध्यान देना होगा कि जब भी यहाँ पर F को रखा जाएगा तो F को हम इस तरह उल्टा बना देंगे। याद रखिए, F जो है हमेशा, आपको हमने इससे पहले के लेक्चर्स में बताया था कि अगर कौन सा लेटर रखने के बाद वो उल्टा बनता है, तो F को रखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दर्पण में आएगा, इस तरह का। आई को, जिस तरह आई को रखेंगे, आई सेम आई का उल्टा आई, इसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। और यक्स, चूँकि जैसा यक्स है वैसा यक्स भी उसी तरह से रहेगा। तो यक्स आई एफ जो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा वो आपका विकल्प हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर जो इस तरह का ऑप्शन होगा वो आपका विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसा एफ यहाँ पर है वैसा ही एफ इस वाले स्ट्रक्चर में है, इसलिए ये नहीं विकल्प होगा, ये नहीं विकल्प होगा, ये विकल्प नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ, देन यू कैन सी दैट, है ना। यहाँ पर एक्स पहले आएगा, ये तो बात सही है, यक्स पहले आएगा, यक्स पहले आएगा, है ना। मिरर के पास जो आकृति रहती है वो दोबारा भी मिरर के पास ही होती है। मिरर के पहले पास में पहला यक्स है, उसके बाद आई है, उसके बाद एफ है। तो उसी स्ट्रक्चर को जब हम दोहराएंगे तो पहले मिरर के सबसे समीप यक्स आएगा, फिर आई आएगा, फिर एफ आएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। लेकिन कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसको ध्यान आप दीजिए कि यहाँ पे एफ का स्ट्रक्चर इस तरह से है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी एफ का स्ट्रक्चर इसी तरह, इसी डायरेक्शन में है। हमको एफ का डायरेक्शन इस तरह का चाहिए जैसा कि हमने ड्रा किया है यहाँ पर,
क्योंकि जब भी हम दर्पण के सामने, शीशे के सामने, आईने के सामने जब भी हम यफ को इस तरह रखेंगे, आप करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको यफ इस तरह का मिलेगा, आई वैसे ही रहेगा और एक्स जो होगा, एक्स भी उसी तरह से ड्रा होगा। कुछ स्ट्रक्चर जैसे ए हुआ, ओ हुआ, एच हुआ, आई हुआ, ये सब जैसे के तैसे मतलब उसी तरह के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई एक्स आई एफ विल बी योर आंसर। आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो विकल्प ये भी और ये भी लगभग सिमिलर लग रहे हैं। तो हमको जो है किसी एक के साथ चले जाना है, चाहे आप इसको टिक कर दीजिए चाहे इसको टिक कर दीजिए, दोनों विकल्प एक ही। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पहले ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा, इसलिए विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट, है ना, द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंड। एक बार तेज़ी से बताइए कि हाँ सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया है कि नहीं? सबको समझ में आ गया तो चलते हैं आगे। चलिए आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक मिरर यहाँ पर रखा गया है, पहले ध्यान से समझिएगा। मिरर यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है 1, यहाँ 8, यहाँ 6 और यहाँ 9, 1, 8, 6 और 9, 1, 8, 6 एंड 9, 1, 8, 6 एंड 9, ये लिखा गया है ना। अब देखिए 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 8 का उल्टा 8 ही रहेगा, है ना, ये थोड़ा सा होता। अब एक चीज़ और भी आप पूछेंगे सर यहाँ पर 1 क्यों लिखे? देखिए इस मिरर से ज़्यादा दूर कौन है? 1 है। उसके बाद दोबारा ज़्यादा दूर कौन है? 8 है। उसके बाद तीसरे नंबर पे दूरी में 6 है, फिर 9 सबसे पास में है। तो 9 सबसे पास में है तो सबसे पहले पास में 9 लिख देंगे। उसके बाद 6 जो है 9 की तरफ है तो इस तरह 6 लिख देंगे। 8 में रोटेशन होगा, नहीं बदलाव होगा, है ना, रोटेशन होगा, 8 में बदलाव नहीं। चूँकि दर्पण में आप जानते हैं, आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बेटे कि दर्पण में हमेशा, है ना, दिशा बदलती है लेकिन वो सीधा ही रहता है। मतलब दर्पण में किसी भी वस्तु की दिशा के विपरीत वाला चित्र बनता है। जैसे 9 इस तरह से तो 9 की दिशा बदल जाएगी, 6 इस तरह से है तो 6 की दिशा बदल जाएगी, 8 जैसा कुछ चित्रों की दिशाएं नहीं बदलती हैं। और कभी भी जैसे मान लो अगर 6 इस तरह से 6 है तो कभी भी इस तरह का 6 नहीं बनेगा। याद रखिए दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है इसकी दिशा के विपरीत वाला उल्टा बनता है, ना कि उसको उल्टा कर देंगे तो बनेगा। उसको उल्टा करने का अभिप्राय मेरा ये है कि अगर मान लीजिए 2 लिखा है तो 2 इस तरह नहीं बनेगा, आपका 2 इस तरह बन जाएगा। मतलब उसकी, अब ये इधर की तरफ फेस है इसका तो ये इधर के डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बिंदु आपको बहुत ही केयरफुली सुनने चाहिए, समझने चाहिए। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, उसमें दिशा परिवर्तन होता है ना, वो कारण क्या है कि वो फिगर ऐसे हो 3D फिगर्स या 2D फिगर्स होते हैं जो डायरेक्शन चेंज करने पे भी, बदलाव करने पर भी उसी तरह के होते हैं जैसा कि पहले चित्र में दिखाई देता है। तो आपको यहाँ से समझना होगा कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स में आप केयरफुली देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, केयरफुली देख सकते हैं। तो दोनों में आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, दोनों में भी आप कह सकते हैं कि इसका जो अपोजिट है डायरेक्शन वाला उल्टा प्रतिबिंब, अपोजिट, उल्टा का मतलब इसको उलट देंगे तो 6 को उलट देंगे, इस तरह का 6 नहीं बनेगा। हमेशा 6 इस तरह से है तो इस तरह का, इसका दिशा उसकी बदल जाएगी, इस तरह का 6 बनेगा। 9 इस तरह से है तो उसका उल्टा 9 इस तरह से बनेगा, ये आपका उल्टा हुआ, उसकी दिशा बदलेगी। ना कि 9 इस तरह से है तो उल्टा 9 इस तरह से बन जाएगा, इस तरह का, ऐसा 9 नहीं बनता है यहाँ पर। तो आप देखिए कि जैसे 9 और 6 और 8 और 1 ऐसा अगर स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, थोड़ा सा अच्छा सा 9 बना दे भाई, है ना, बहुत अच्छे। सभी बच्चे तेज़ी से आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग आंसर तेज़ी से दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा इसको इरेज कर लें और यहाँ पर
9 इस तरह बना दें। तो आपका चित्र आप देख सकते हैं कहाँ, यहाँ देखिए 1 उल्टा बना है, ये सबसे बड़ी कमी यही है, इसको आप पकड़ लिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। और यहाँ पर आप देखिए सीधा 1968 लिखा है, कतई जो है दर्पण में दिशा विपरीत करके प्रतिबिंब बनता है, ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनता है। 9681 ये जो है 1 इधर की तरफ है तो 1 इधर की तरफ हो जाएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका फिगर बना है। और यहाँ 9 दर्पण से नज़दीक, जो दर्पण के नज़दीक रहेगा, ज्यों कहते हो दर्पण के नज़दीक, अगर आप कहें कि ये मिरर है तो मिरर में ये बताइए नज़दीक का अंक ये हो गया, और उसके बाद दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर। उसी तरह यहाँ भी देखिए 9 पहले सबसे नज़दीक का है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे। मतलब इसी तरह से स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि 1 यहाँ पे सीधा बना दिया। सीधा प्रतिबिंब दर्पण में कभी बनता ही नहीं है। अब जैसे 1 यहाँ है वैसा ही 1 यहाँ नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप कहेंगे 8 तो मैं कहूँगा हाँ भाई 8 जो है जैसे रखोगे वो उसी तरह बन जाएगा। चलिए अगला प्रतिबिंब, अब अगला फिगर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है बजर। तो बजर, पहले ये आपका मिरर है आपके सामने, ये मिरर है, दर्पण है, और यहाँ लिखा है BUZZE और R, मान लीजिए थोड़ा सा BUZZE और R, ये है ना बजर, है ना। तो बजर कैसे होगा, पहली बात आप जानिए, आर है ना, तो आर पहले इस दिशा में है तो आर को उलट दीजिए। हमने इसके पहले के प्रश्न में बताया भी है कि जो दिशा, अब ई की दिशा ये है तो ई की दिशा को उलट दीजिए, ये दिशा हो जाएगी। जेड की ये दिशा है तो जेड की दिशा ये कर दीजिए, उल्टी दिशा में दिशा बदल दीजिए। और यू चूँकि एक ऐसा लेटर है, यू हुआ, एच हुआ, ए हुआ, ओ हुआ, ये लेटर्स कभी भी डायरेक्शंस चेंज नहीं करते हैं, दैट्स वाई जैसे हैं वैसे ही रख दीजिए। और बी इस दिशा में है तो बी को इस दिशा में कर दीजिए। अब ये आकृति आपको जहाँ पर भी मिल जाएगी, ये आकृति, दिस विल योर आंसर। एंड यहाँ पे आप देखिए आर आपको सीधा बना के दिया, तुरंत काटो। जहाँ पे अगर कोई लेटर सीधा दिया उसको तुरंत काट दीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। लेटर कभी भी मिरर के बाद कोई भी वर्ण, कुछ वर्णों को छोड़ करके, कुछ लेटर्स को छोड़ करके सीधे नहीं बनते हैं। अब हम देखते हैं आर, यहाँ पे देखिए उलट दिया, मतलब ऐसा आर था तो ये आर ऐसा बना दिया भाई, देखिए इस तरह का आर। तो कभी भी याद रखिए, कभी भी दर्पण में इस तरह का आर नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। नेवर ए मिरर कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ लेटर्स, अंडरस्टैंड। उल्टा बनेगा लेकिन उसकी दिशा केवल बदलेगी, इस तरह का उल्टा बनेगा, इस तरह का उल्टा बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का, जैसा कि यहाँ पे सर्कल में आप देख रहे हैं, इस तरह का उल्टा बनेगा, ना कि ये जो उल्टा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा जो यहाँ पर उल्टा दिया गया इसको थोड़ा कट करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो उल्टा दिया गया, दिस विल नॉट योर आंसर। कभी भी इस तरह का उल्टा आकृति नहीं बनेगी, इस तरह की उल्टी आकृति नहीं बनेगी प्यारे बच्चों, इस तरह की उल्टी आकृति नहीं बनेगी। हमेशा आकृति इस तरह की आकृति बनेगी प्यारे बच्चों, इस तरह की आकृति बनेगी, और इस तरह की भी नहीं बनेगी, इस तरह की उल्टी आकृति है ना, उसकी दिशा बदल जाएगी। अगर ये इस दिशा में है तो दिशा बदलेगी तो इस दिशा में हो जाएगा। बस सिंपली इतना आपको अगर समझ में आ गया तो आप हर तरह से सही कर रहे हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दूसरा और चौथा विकल्प नहीं सही है, और तीसरा विकल्प इसलिए नहीं सही है कि इसमें उल्टा आर बना है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर कुछ पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे आज जुड़े हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनको आज ही सब कुछ बातें समझ में आ जाए। आप पेशेंसली अगर आप जुड़े रहेंगे, 100% श्योर मैं बता रहा हूँ कि आपको वो मेरी पूरी गुरुतर जिम्मेदारी, मेरी पूरी कॉन्सेंट्रेटली होकर के, मैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यू विल बी सेलेक्ट इन द, है ना, NVS क्लासेस या NVS स्कूल्स
ईजली, है ना, व्हेन यू गेट इन योर एग्जामिनेशंस। तो जब आप अपीयर होंगे एग्जामिनेशंस में तो आप 100% ये समझ के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जब भी होगा आप अच्छे तरह से आप जो है वहाँ पर सिलेक्शन लेकर के आएंगे। और इसका प्रमाण है, आप हमारे डीपी में देख सकते हैं 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कोई ये नहीं है कि फेक है। तो वो बच्चे किस तरह सेलेक्ट हुए सब बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो बस यही है, हम कहेंगे कि आपको अगर भरोसा रहेगा तो यू कैन बी सेलेक्ट। और बस कायदे से आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मिरर को अगर हम 2, 4, 7 और 5 इस तरह रख रहे हैं, ये संख्याएं हैं, तो पहली बात 5 इस डायरेक्शन में है तो 5 इस डायरेक्शन में हो जाएगा उल्टा। 7 इस डायरेक्शन में है तो 7 आप थोड़ा सा 7 इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों। 4 इधर है तो 4 आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। 2 इधर है तो 2 आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये आपकी मिरर इमेज हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा 2 को 5 आपका बना है, 2 को थोड़ा और अच्छे से बना दें, 2 को थोड़ा सा और अच्छे से बना दें। 2 देखिए इस तरह का आकृति हो जाएगी, इस तरह की, है ना, इस तरह की आकृति हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आपका कौन सा विकल्प ये मिल रहा है? पहली बात आप देखिए, जो सीधी आकृति बन गई वो विकल्प तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि दिशा बदल जाती है। 5 ऐसा है तो सेम ऐसा थोड़ी बनेगा। मिरर में रखने के बाद, मिरर के सामने रखने के बाद उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा का मतलब दिशा में विपरीत। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 और 5 ये सब सीधे हैं। यहाँ पे देखिए सब उल्टा हो गए हैं, पूरी तरह से उलट गए हैं। मतलब ये इस तरह से करके और इस तरह से उल्टा, कभी भी इस तरह का उल्टा लटक नहीं जाने वाला बनता है कभी भी, हमेशा उसकी दिशा बदल जाती है। तो ये तीनों विकल्प गलत है। केवल दूसरा विकल्प आप देख सकते हैं जो मैंने ऑप्शन दिया है। यहाँ पर देखिए 5 इसी तरह का 5 बना है, 7 इसी तरह का 7 बना है, 4 इसी तरह का 4 बना, देखिए 5, 5, 7, 7, 4, 4, है ना, और 2, 2। जो हमने उत्तर आकृति बनाई है, हम जिसको हमने बनाया, ड्रॉ किया है, हमने कहा कि ये विकल्प आपका होगा। एकदम सेम आप देख लीजिए, ये जो है ऑप्शन नंबर 2 से भी रिलेट कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। क्या आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है? देखिए बेटे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे भरोसा करके पढ़ रहे हैं और 100% ये मेरी जिद है कि मैं सभी बच्चों को देखना चाहता हूं कि वो सेलेक्ट हो जाए। तो ये आप बिल्कुल भरोसा रख करके काम करते रहिए, निश्चित आप सफल होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यस है, टी है, आर है, ओ है, के है, और थोड़ा सा इसको अच्छे से इरेज करके छोटा लेटर बनाएंगे तब जाके यस, टी, आर, ओ, के और ई, ये है ना। अब इसका उल्टा ई और के, ओ जैसा है वैसा ही रहेगा, आर दिशा बदल जाएगी, टी जैसा है वैसा ही रहेगा, यस आपका इस तरह से था तो आपका इस तरह का। जब भी अगर इस तरह कहीं यस आए तुरंत उस ऑप्शन को काट दो। अब देखिए यहाँ पर यस आपका सीधा बना है, ये गलत। यहाँ पर भी यस सीधा बना, ये गलत। आप लेटर ढूंढिए ना, आपको बहुत मिरर इमेज को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यहाँ भी देखिए यस सीधा बना है, ये भी गलत। तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। आप मैच कर लीजिए। देखिए ई जैसा हमने बनाया वैसा ई बना, के बनाया के बना, ओ जैसा वो रहेगा ही, आर जैसा आर रहेगा ही, टी जैसा है टी यहाँ पर है, यस जैसा है यस यहाँ पर है। कहने का अभिप्राय क्या है? तो आप देखेंगे जैसे ही दर्पण में आप देखेंगे तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब इस प्रकार का होगा। अगर इन लेटर्स को अगर आप सामने रखते हैं तो, ठीक है ना, आप सामने रखते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विल बी इनकरेक्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं 6वें प्रश्न पर, तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, और आप ध्यान से
पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे विनय लिखा हुआ है, विनय द नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम होता है विनय, तो विनय लिखा हुआ वी है ना, और INA, विनय लिखा हुआ है, विनय। तो विनय लिखा हुआ, तो विनय अगर मिरर में रहेगा तो कैसे होगा। अब वाई इस तरह से है, तो पहले बात वाई जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा वाई का, क्योंकि इधर दिशा में इस तरह से था, इस दिशा में था ऐसा, मतलब ये लाइन इस तरह की थी तो ये लाइन इस तरह की बन जाएगी। हमेशा याद रखिए दर्पण में हमेशा इसी तरह होता है। ए जैसा है भाई, ए ऐसा ही रहेगा। यन आपका देख रहे हैं किस तरह का है, तो यन आपका जो है इस तरह का बन जाएगा यन। आई जैसा है ऐसा ही रहेगा, वी जैसा है वी ही रहेगा। हमेशा याद रखिए कुछ लेटर ऐसे हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें बदलाव नहीं होता है, उनमें बदलाव नहीं होता है। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ये यन अच्छे से नहीं बना है, इसको हम इरेज कर दें, तब उसके बाद अच्छे से यन बना देते हैं। देखिए अब आपका यन जो है इस तरह का, इस तरह का और इस तरह का बनेगा, ठीक है ना, इस तरह का यन बनेगा। अब आपको ये आकृति ढूंढनी है। ये आकृति अगर आपको ढूंढना है, यहाँ देखिए वाई जो है, वाई जो दिशा है वाई की जो दिशा है, वाई की दिशा जो हमारे यहाँ उत्तर आकृति में है, यहाँ पर जो वाई की दिशा है वो दिशा हमने इस तरह वाई नहीं बनाया है, हम इसको इरेज करके उसी डायरेक्शन में बना दे रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमको मिला है, और उसी डायरेक्शन में यहाँ का भी वाई बना दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन में जैसे देखिए ये आपका वाई बना है इस तरह का, और अब हमारे ये जो इमेज है और उससे अगर हम मिरर इमेज क्रिएट करेंगे तो हम इसको देख सकते हैं कि ये इस तरह का वाई बनेगा, है ना, इस तरह का वाई बनेगा। अब देखिए यहाँ आई और यन ये सब सीधे बने हुए हैं, जैसे इसमें यन वैसे इसमें यन, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। जो लेटर उल्टा बना है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी देखिए यन आपका सीधा बना, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर यन, जबकि वी यन लास्ट में है, तो ये आपका उल्टा पुल्टा दे दिया गया, दैट्स वाई ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। और ऊपर से कुछ थोड़ा सा त्रुटियां अगर मैं बताऊं आपको, तो ये प्रश्न आकृति ने भी किया, उत्तर आकृति ने, देखिए यहाँ वाई जैसा है वैसा वाई यहाँ कर दिया है। इसको अगर वाई को चेंज नहीं करना था तो वाई को का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाता, अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर वाई का बनाता तो शायद इसकी दिशा बदलने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर भी आप देखिए वाई से मैच हो गया, ए से मैच हो गया, यन से मैच हो गया, आई से मैच हो गया, तो ये सभी मैच हो गए। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। 3rd ऑप्शन विल बी राइट, नॉट 2nd, नॉट 1st, नॉट 4th ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ यन देखिए, यहाँ पे यन देखिए, और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ भी यन पहले ही कैपिटल लेटर में है। यन जब भी दर्पण के सामने अगर हम यन को रख रहे हैं, कुछ इस तरह का यन होता है, तो हमारा इसका इस तरह का इमेज बनेगा। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3rd विल बी राइट, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा है माला, है ना, माला, MALA, माला लिखा है ना, माला लिखा है। मिरर अगर हम बीच में रख दें मिरर, तो माला कैसे हो जाएगा। पहले ए जैसा है, पहले जो नज़दीक की आकृति है उसको बनाए, फिर यल आपका है इसकी दिशा में, तो यल आप इस दिशा में बना लीजिए, यल क्या करेंगे इस दिशा में बना लेंगे। फिर आपका ए है तो ए बना लीजिए, फिर यम है तो ऑब्वियसली यम कभी भी बदलता नहीं, यम जैसा है वैसा ही रहेगा। आप चाहे यम को इस डायरेक्शन में बना दीजिए, चाहे उल्टी दिशा से बनाइए, तभी यम वैसा ही रहेगा आपका, ये आपका इस तरह से रहेगा। तो ये आपका विकल्प है, और आप यहाँ मैच करिए। यहाँ पे देखिए पूरा आलम लिखा हुआ है और वो भी सीधा, यल चेंज नहीं हुआ। यल जब इस दिशा में है तो उसकी उल्टी दिशा में तो बनेगा, तो
तो यहाँ पे पहले सीधी दिशा में यल दिया है तो ये गलत हो गया। यहाँ भी सीधी दिशा में यल दिया, यहाँ भी गलत, यहाँ भी सीधी दिशा में यल दिया। देखिए प्यारे बच्चों, आपको वो सिर्फ जानना चाहता है कि आपको जानकारी है कि नहीं। बाकी आपको यल जब पहले ही उल्टा बनता है और यहाँ सीधी दिशा में तीनों जगह दे दिया तो यल से ही हमको क्लियर हो गया कि ये तीनों विकल्प सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प सही है। लेकिन फिर भी आपको एक बार मैच कर लेना चाहिए, अपने आंसर्स को चेक कर लेना चाहिए, है ना। बस वो आपको जानना चाहता है कि मिरर इमेज के बारे में ये क्या जानते हैं, लेटर कैसे बनेंगे, अगर उनके सामने डिजिट्स रखी जा रही तो किस तरह क्रिएट करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। और चलते हैं अगले विकल्प पर, चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 8वां आपके सामने ये रहा। चलिए 8वां प्रश्न ये रहा। देखिए LIT और ये Y ना, मैं इस तरह ना लिख करके मैं Y को इस तरह लिख रहा हूँ, क्योंकि है ना ऑब्वियसली Y भी अगर हम कहें कैपिटल लेटर में तो Y के डायरेक्शंस भी नहीं चेंज होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं Y और Y हर जगह Y सेम है। Y यहाँ भी सेम है प्यारे बच्चों, यहाँ भी सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम है Y, यहाँ पर Y सेम है। तो Y को हम छोड़ दें और यहाँ पर जो है Y जैसा है वैसे Y बना दें, T जैसा है वैसे T बना दें, I जैसा है वैसे I बना दें। केवल यल की दिशा बदलनी थी, बाकी आप देख सकते हैं Y T या I और यल जिस दिशा में है वो आपका यहाँ हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं यल यहाँ पर यल, यहाँ पर यल देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए तीनों विकल्प यहाँ ही गलत हो जाएंगे। तो तीसरा विकल्प आपका, पहला दूसरा चौथा गलत, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। आपको समझ में आ गया, बिल्कुल यस लिखिए बेटे, यस लिखिए। पलक बिल्कुल सही है। इंद्रजीत शुक्ला बेटा, सॉरी इंद्रजीत शुक्ला, आदर्श यादव बहुत अच्छे, शाश्वत सिंह बहुत अच्छे, और बिल्कुल अच्छे आप अर्थ प्रताप सिंह बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स रह रहा। नेहा यादव बहुत बढ़िया, है ना। इसी तरह अर्पित वर्मा है, शाश्वत सिंह है, प्रखर दुबे हैं। प्रखर दुबे, आपको हम कह रहे हैं कि आप प्रतिदिन समय पे कक्षा में सम्मिलित हुआ करिए, नहीं तो हम तुरंत कॉल करेंगे, है ना। क्लास के बाद तुरंत कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्यों क्लास में आप सम्मिलित नहीं होते हैं प्रॉपरली और टाइमली, है ना। परिप्रियांशु को भी कहना है हमारा यही, है ना। जितने भी बच्चे हैं वो समय पे जुड़ें, समय से। वीर सिंह आप भी अच्छे से काम करिए, ठीक है ना। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। इसके बाद 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा है NIAL, है ना, यही लिखा है ना। तो सिंपली आपका मिरर है ये। मिरर का मतलब शीशा, दर्पण। भाई इतना तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब आपका यहाँ यल है तो यल क्या होगा, इसकी दिशा में हो जाएगा। यल हमेशा याद रखना, अगर ऐसा यल बना है तो ऐसे यल तो ऑब्वियसली हमेशा ऐसा ही बनेगा, ऐसा है तो ऐसा। अब आपको यहाँ ही देखना है, यहाँ पर यल देखिए सीधा बना, यहाँ सीधा बना है, और तो दो विकल्प ऐसे ही गलत हो गए। यहाँ पर यल की डायरेक्शन चेंज नहीं किया गया है तो ये दो विकल्प तो ऑलरेडी गलत हो गए। यहाँ पर यल को उल्टा कर दिया गया। भाई दिशा बदलो, उलट मत दो इनको। यल को इस दिशा से इस दिशा में कर दो, लेकिन अब कहोगे ये यल है, दिस इज़ नॉट अ फेयर, है ना, दिस इज़ नॉट अ गुड आंसर। तो ये आपका गलत हो गया। आपका चौथा विकल्प तो वैसे ही सही है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। ए जैसा रहता है वैसे ही बनता है, आई जैसा रहता है वैसे ही बनता है, यन जो है ऐसा ऐसा और ऐसा। क्योंकि ऐसे 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 जब दर्पण के सामने आएगा तो दर्पण के सामने ऐसे में ये वाला हिस्सा पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका, है ना, ये वाला हिस्सा तो ऐसे हो जाएगा, और फिर ये वाला हिस्सा तो ऐसे हो जाएगा। यानी ये जो फिगर है ये एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि
ये देखिए इस तरह का जो है ना, यहाँ आपका जो इस तरह की आकृति है जब आएगी वो आपका सही हो जाएगा, वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का थोड़ा सा और इरेज कर दें हल्का सा, इस तरह की आकृति आपकी सही हो जाएगी। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये प्रश्नाकृति का जो उत्तर आकृति दी गई है, यहाँ पे सेम जे यल जैसे बना है, ए जैसे बना है, आई जैसे बना, एन बना है, वैसे यल ए आई एन यहाँ भी बना है। इसलिए विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। The fourth option will be right. Now we goes to the next question. The question number 10 is in front of you dear students. चलिए अगला चलते हैं। ये 10वां प्रश्न है आपके सामने। दसवां प्रश्न यहाँ पे स्मॉल लेटर से है। देखिए इन प्रश्नों को हमने समझाया, वो लिंक हम आपको भेज देंगे, आपको अच्छे से उसको समझ लेना, वो लिंक हम आपको भेज देंगे, डोंट वरी, है ना। वो जो भी लिंक हमने जो पढ़ा रखा है उसको, उसका लिंक हम जो है आपको भेज देंगे, आप परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा, है ना। और आप बस केयरफुली पढ़ते रहिए। जैसे यस और यहाँ पे लिखा है टी, फिर लिखा है यू, है ना, यू इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप ये जान लीजिए कि यू इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, इस तरह का यू बनेगा, इस तरह का यू। फिर इसके बाद टी, इस डायरेक्शन में टी। ऑब्वियसली टी जो है ना, टी की में क्या है, टी का कुछ इस तरह का है जैसे वाई का है, तो टी भी इस तरह, चलिए ठीक है। और यस इस दिशा में बना है, तो यस जो है इस दिशा में बन जाएगा, इस दिशा में। तो ये आपका जो है ये स्ट्रक्चर आपका सामने आ रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। पहले तो देखिए यहाँ पे यस जैसा है वैसा ही है, तो गलत है। ये भी जहाँ जैसा है वैसा ही गलत है। और यहाँ यू को उल्टा कर दिया गया, जबकि यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये विकल्प गलत होगा। तो पहले ही आप कह सकते हैं कि तीसरा विकल्प नहीं, पहला विकल्प सही है, पहला ही विकल्प सही है। जब 2, 3 और 4 गलत हो गए, 2 क्यों गलत, 3 क्यों गलत हुआ, यस आपका सीधा बना, यहाँ भी यस सीधा बना, जबकि यस जो है इस दिशा में बनेगा। यस इस सामने है, तो ये इस तरह के, इस डायरेक्शन में, ये इधर, तो ये इधर कहता है कि ये इस दिशा में इंडिकेट करने के लिए कहता है। तो आपका देखिए कौन सा, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। VIR, अगर यहाँ VIP हो जाता तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता, लेकिन VIR ही लिखा। चलिए इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे बनेगा थोड़ा सा। चलिए लिखा है V, फिर लिखा I, फिर लिखा है R, ये लिखा है ना। अगर बीच में एक मिरर है तो R हमेशा याद रखिए कि उल्टा इस दिशा में बन जाएगा। इसकी दिशा हमेशा इधर दिखा रही है ना, तो इस दिशा में आपको दिखाना है, मतलब उल्टा, जैसे इस दिशा में है तो इस दिशा में है। और अगर R इस तरह से बना हुआ है तो R को इस तरह से बना दीजिए, बस सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर VIR लिखा हुआ है तो जब हम उसको मिरर इमेज में क्रिएट करेंगे तो R की दिशा इस तरह से, I नहीं बदलेगा, V नहीं बदलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और चलते हैं देख लेते हैं, ये विकल्प आपका ये है ना, ये विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, है ना, RIV। तो RIV, अब आप देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा लाइट डल आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं बेटा, है ना। तुम लोग कायदे से खाली पढ़ो, थोड़ा सा जानते हो ना, पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा इश्यूज तो आएंगे बेटा, है ना। हर व्यवस्था में कभी न कभी थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उसको आप परेशान ना होइए, हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को केयर करेंगे। अभी आप देख लीजिए RIV है ना, RIV है, तो इसको आप जो है देख लीजिए, RIV है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा,
यहाँ RIV है तो आपका आ जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए R आपका चेंज नहीं हुआ, ये गलत, यहाँ भी R चेंज नहीं हुआ, ये गलत, यहाँ भी R नहीं चेंज हुआ, ये गलत। तो ऑब्वियसली तीसरा विकल्प पहले ही हमने बताया ना कि आपको चेंज करने के लिए नहीं देगा, वो तो मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझिए कि आपको इसी तरह पूछेगा। आप अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, यू कैन बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, है ना। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। नाउ वी गोज टू द क्वेश्चन नंबर 12, है ना, और इसमें हम समझते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे इसको, इसमें ये इस तरह के प्रश्न देखते ही यहाँ पे देखिए ये उल्टा जी बना है, तो इस तरह का जी नहीं भैया। जी अगर इस तरह से है तो उसको जी इस तरह से बनाना है। ये थोड़ा सा इस, एक मिनट, ऐसे करके और ऐसा जी इस तरह बनाना है, और ना कि जी को इस तरह उलट दो इस तरह से, ये गलत है, ये रॉन्ग है, इस तरह नहीं बनेगा। तो पहले ही इस विकल्प को गलत कर दो। जी सीधा भी नहीं बनेगा, ये भी गलत, जी सीधा भी नहीं बनेगा, ये भी गलत, है ना। तो ये इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से तब हम कह सकते हैं कि चौथा विकल्प हमारा बेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा विकल्प इसलिए सही हो जाएगा, चौथा विकल्प इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यच जो है, जैसे अगर हम मान लीजिए जी को, ए को, आर को और यच को दर्पण के सामने ऐसे रख दें, दर्पण के सामने अगर हम ऐसे रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए यच इस तरह से है ना, तो यच जो है इस तरह का बन जाएगा। आर जैसा आपका इस दिशा में आर दिया है तो आपका इस दिशा में आर हो जाएगा। ए है इस तरह का, तो ए का स्ट्रक्चर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। ये इस तरह का ए है तो ये इस तरह ए बन जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का। और जी है इस तरह का, तो जी ऑलरेडी जी इसी तरह से रहेगा, क्योंकि जी आप देखे होंगे कहीं कहीं पर जी जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जी का इस तरह का, मतलब उसमें क्या होता है कि जी वैसा ही रहता है उसी डायरेक्शन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर हमको बनाना रहे तो हम इस तरह का जी क्रिएट कर देंगे, और जो कि चौथे विकल्प में सबसे ज़्यादा सटीक आंसर मिल रहा है, चौथा विकल्प इसीलिए सही हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं, इसको समझते हैं। अब लिखा है DIEN, ये लिखा है ना, और जैसे ही मिरर के सामने इसको रखेंगे तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यन, इस तरह का स्ट्रक्चर यन का आ जाएगा। यन का इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ए जैसा है वैसा ही रहेगा, आई जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल डी की दिशा बदल जाएगी। यहाँ पे देखिए डी की दिशा सीधी है इसलिए गलत, यहाँ पर डी की दिशा सीधी, यहाँ पे गलत। तो कौन सा सही होगा, आप देखिए यन से मैच करने वाला यन, ये ए से मैच करने वाला ये, आई से मैच करने वाला है, डी से मैच करने वाला ये, इसलिए विकल्प संख्या 2 हमारी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 विकल्प हमारा, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ना कि तीसरा, चौथा, है ना। चौथे में क्या गड़बड़ी आ रही है, जैसे डी बाद में दिया है, मिरर से इतनी दूरी पर दिया है, और यहाँ मिरर है तो मिरर के बिल्कुल पास में डी आ गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प पूरी तरह से सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जैसे 14वां प्रश्न आपके सामने ये है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है कुछ इस तरह का, और यहाँ लिखा हुआ है KUR, और U। तो आप U को पहले इस तरह U लिखिए, R
आर को पहले इस तरह आर बनाइए, यू को पहले इस तरह का यू बनाइए और के को इस दिशा में लिख लीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो विकल्प इससे मैच करेगा उसी विकल्प को आप चुन लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका आर जैसा है वैसा ही बना है, के जैसा है वैसा ही बना है, कि उसकी दिशा नहीं बदली है। तो यहाँ पे देखिए यू जो है, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये यू आपका जैसा ये यू है वैसा ही ये यू है, इसमें बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये गलत। और यहाँ पर उल्टा जो है यू को उलट के यन बना दिया है, इसलिए ये गलत। तो चौथा विकल्प इसीलिए जो है चौथा विकल्प नहीं सही होगा। चौथे विकल्प में भी ए को पहले लिख दिया है, जिसकी वजह से यहाँ ए है ही नहीं है। तो ए आएगा कहाँ से भाई, ए तो जब है ही नहीं है तो ए आएगा कहाँ से। तो इसलिए हम अगर कहना चाहें तो तीसरा नहीं, तीसरे में क्यों उल्टा यू बन गया है, तीसरा नहीं दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यू में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि स्मॉल लेटर में यू ऐसे लिखा रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कभी ऐसा हो गया तो कभी ऐसा हो गया, तो मे भी इसी तरह का सिमिलर रहता है, इसलिए उसमें बदला। देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 45 है ना, 45 मत समझ लेना भाई मेरे, 45 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। 45 यानी FORTI और F, और आप जानिए कि Y जैसा है वैसा ही रहेगा, Y 45 लिखा हुआ है। तो पहले आप लिख लीजिए Y F है ना, I ऐसे ही रहेंगे भाई साहब, T ऐसा ही रहेगा, O ऐसा ही रहेगा, R है, R थोड़ा सा R में दिशा बदलती है, ये हो गया आपका, O ऐसा ही रहेगा, F में दिशा बदल जाएगी, ये आपका ऑप्शन आएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा। और कहीं भी अब देखिए यहाँ पर आप देखिए F आपका सीधा ही है, ये गलत करिए इसको, तुरंत गलत करिए। अगर इस तरह का F देखिए, F की डायरेक्शन इस तरह की रहेगी जैसा कि हमने ड्रा किया, देखिए ये है ना, अगर इस तरह F है, इस तरह F है, तो ये F मिरर के बाद ऐसा F बनेगा, ना कि जैसा यहाँ पे बना हुआ है ये। और यहाँ भी देखिए F जो है इस तरह का है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर R F देख सकते हैं, ये गलत हो गया। तो अगर आप देखना चाहें तो दूसरा विकल्प पूरी तरह से सही दिख रहा है, दूसरा विकल्प सही दिख रहा है। अब अच्छे से जान लेते हैं दूसरा विकल्प सही क्यों है। अब देखिए Y देखिए इस तरह का बन गया Y है ना, तो Y का Y बन गया, चलिए Y बन गया। F का Y और मिरर से सबसे नज़दीक में Y है भी, और यहाँ भी अगर मिरर रहता तो मिरर से सबसे नज़दीक में Y आया। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर F है, और F उल्टी दिशा में, I बदलता नहीं, I देखिए आपका ऐसा ही है, T बदलता नहीं, T देखिए आपका ऐसा ही है, R बदलता है तो R देखिए यहाँ जैसा है, उसका उल्टा यहाँ है, और यहाँ O बदलता नहीं तो O देखिए आपका उसी नंबर पे, उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए आप R पहले आ गया, जबकि R जब इससे इतना दूर है तो R कैसे होगा, तो इसलिए पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही नहीं होगा, विकल्प हो जाएगा दूसरा सही, है ना बेटा। बहुत अच्छे, 15वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं, है ना। वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही देखने में, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा, अच्छे से काम आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ें ये हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा ब्राइटनेस हाई कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉपर बड़ा पिक्चर दिखेगा, तो आपको रोटेट कर लेना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा और जूम कर ले रहे हैं, थोड़ा, चलिए 16वां प्रश्न जान ही गए हैं तो इसलिए इसको थोड़ा जूम कर ले रहे हैं हल्का सा। अब आप देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने है, हैन। भैया हैन मीन्स मुर्गी होती, कौन नहीं जानता है।
तो हैन आपको समझ में आ गया, हैन HEN, ये हो गया आपका। अब हम अगर इसको मिरर के सामने रखते हैं इस तरह से, तो यन पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ई इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और यच जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या आखिर कहने का अभिप्राय है। तो आप यहाँ से देख चुके हैं। तो यच आप देखिए, पहले यन कहाँ पर सही बना है, तो ये यन सीधा बना, कट करिए इसको। यहाँ भी यन सीधा बना, कट करिए। यहाँ पे यन सीधा बना, कट करिए। पहला विकल्प वैसे भी सही, वैसे भी सही, वैसे भी सही। अब मैच करिए, देखिए जैसा यन हमने यहाँ बनाया वैसा यन यहाँ बनाया, जैसा ई हमने यहाँ बनाया वैसा ई यहाँ बनाया, जैसा यच हमने यहाँ बनाया यच। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बदलाव नहीं होते, जैसे यच नहीं बदलेगा, है ना, आई नहीं बदलेगा, ए नहीं बदलेगा, ओ नहीं बदलेगा, यू नहीं बदलेगा, वाई नहीं बदलेगा। इस तरह से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर्स में नहीं चेंज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखना होगा। तो आपका पहला विकल्प, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। द क्वेश्चन नंबर 16, इन द क्वेश्चन नंबर 16 द ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम आगे चलते हैं अगले 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न आपके सामने ये है, थोड़ा सा इसको जूम फिल कर लिए हैं, ये लीजिए। अब लिखा है वर्बल, है ना, लिखा है V, अब ERBAL। अब अगर इसके सामने अब वर्बल लिखा हुआ है, वर्बल लिखा हुआ है, वर्बल। अब इसके सामने अगर हम मिरर रखते हैं, ये देखिए अगर हम मिरर रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, यल यहाँ पर ऐसे बनेगा, ए कभी भी जैसा रहता है वैसा ही बनता है, बी आपका अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह का बन जाएगा, आर हमारा ऐसा बन जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा, और ई ऐसा बन जाएगा, और आपका वी जो है ऐसा के ऐसा ही रहेगा, वर्बल, है ना। अब देखिए आप समझिए बात को कि यल हमारा पहले था, मिरर से पहले नंबर पे था, यहाँ भी मिरर के बाद पहले नंबर पे है, ए उसके बाद है, उसके बाद ये है, बी उसके बाद है, उसके बाद बी है, उसके बाद आर है, उसके बाद आर है, उसके बाद हमारा ई है, तो यहाँ पे देखिए ई भी है, उसके बाद वी है, उसके बाद वी भी है। तो हमारा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इस तरह से आपको समझना है ना। अब आप स्ट्रक्चर देखिए कहाँ पर हमारा बन रहा है, वेयर द स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म्ड, है ना। अब आप पहले सीधे लेटर्स को देखिए, यहाँ आर देखिए दिशा परिवर्तित नहीं है, ये गलत हो गया, है ना। आप देखिए बस केवल आर देखिए, यहाँ पर भी आर देखिए सीधी दिशा में बना है, गलत हो गया। यहाँ देखिए बी जो है सीधी दिशा में बना, ये भी गलत हो गया। तो चौथा विकल्प तो इसी तरह से सही है। अब किस तरह से क्या हमारा सही है कि नहीं, अब देखिए जैसे पहले हम देखिए यल हमारा पहले नंबर पे, देखिए पहले नंबर पे यल है, या इधर से आप उल्टा चल रहा है ना, यहाँ देखिए इस तरह से ऐसे 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 चलेंगे, इसमें ऐसे 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 चलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसको जूम फील्ड करके हल्का सा इस तरह से कर ले रहे हैं, हल्का सा, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब देखिए वी पहले यल है, तो देखिए यहाँ पहले यल है, इसका दिशा भी बदला, ए नहीं बदलता, ए देखिए यहाँ भी नहीं बदला, बी बदलता है, बी देखिए यहाँ भी बदला, आर बदलता है, आर देखिए यहाँ भी बदला है, ई इसके बाद है, ई देखिए यहाँ भी बदला है, वी नहीं बदलता है, वी देखिए यहाँ भी नहीं बदला है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, आपको थोड़ी थोड़ी माइन्यूट चीज़ें देखनी है। आप यही देखिए बी, यहाँ देखिए बी, यहाँ देखिए बी, सब सीधा बना है, सीधे कट करके सीधे चौथा विकल्प लगा सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत मैच अगर नहीं करेंगे तो क्या पता कंसंट्रेशन से ना देखने की वजह से आपका ये विकल्प गलत हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए, विकल्प आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका विकल्प सही होना चाहिए। तो चौथा विकल्प इस क्वेश्चन का, आपका 17वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। थोड़ा सा ये देखिए, अब इसको हमने फिक्स कर लिया है अच्छे से। अब थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर दे रहे हैं। अब आप देखिए फ़ैन लिखा है, तो फ़ैन है, तो फ़ैन देखिए पहले यन है, तो पहले ये आप देखिए पहले सीधा वाला लेटर देखिए, देखिए सीधा कहाँ लिखा हुआ है, देखिए सीधा एफ यहाँ लिखा हुआ है, जैसा एफ यहाँ पर है वैसा एफ यहाँ पे। भैया मेरे उल्टा बनाओ, अगर उल्टा बना दिए तो मान सकते हैं सही है, लेकिन ये गलत हो गया, है ना। उसी तरह से यन देखिए, यन यहाँ सीधा बना, जैसा यन यहाँ बना वैसा यन यहाँ बना, भैया गलत है, इस तरह नहीं बनाना है।
उल्टा बनेगा। यहाँ भी यन सीधा बना है, आप कह सकते हैं यहाँ वाला। अब थोड़ा सा इसको हम चौथे विकल्प को जूम फील्ड कर दे रहे हैं। देखिए चौथे विकल्प में भी यन आपका सीधा ही बना जैसा यन बनना चाहिए, तो ये भी गलत है। हमको यन इस तरह का चाहिए प्रभु। मिरर के सामने जब भी ये जाएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ना कि जैसा कि यहाँ पर आपने क्रिएट किया है ये इमेज, है ना। तो आप देखिए अब यहाँ FAN इस तरह का हो गया, तो ये गलत और ये गलत, है ना, सॉरी ये गलत, क्योंकि यहाँ यन उल्टा बना है। अब आप इस फिगर को हम सही कह रहे हैं तो ठीक है, सही हो गया। लेकिन क्यों सही है, पहले देखिए यन पहले नंबर पे, देखिए यन उल्टा करके पहले नंबर पे, ए जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा यहाँ पे। यफ यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यफ भी तीसरे नंबर पे है। तो इधर से देखिए, इधर पहला दूसरा तीसरा इधर से इस तरह काउंट करते हैं, और यहाँ पहला दूसरा तीसरा इधर इस तरह से काउंट करते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। मैं एक बार स्ट्रक्चर बना करके भी देख ले रहा हूँ। यफ है, ए है और यन है, मान लीजिए ये है। अब आपको क्या करना है, एफ इस तरह का, ए इस तरह का, और यन जो है इस तरह का बनाना है। ये आपका विकल्प हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का जोरदार विकल्प आ रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप लोग। चलते हैं अगले 19वें प्रश्न पर। 20 प्रश्नों का हम सोल्यूशन यहाँ पे करवाएंगे, बाकी की क्लास के लिए मिलेंगे कल, ठीक है ना। पहले तो आप यहाँ समझ लीजिए लेट में, यहाँ देखिए यल जैसा यहाँ बना है वैसा यल यहाँ बना है, और वैसा ही यल यहाँ बना है। तो 2 विकल्प तो यहीं गलत हो गए भैया, एकदम पहले ही 2 विकल्प गलत हो गए, है ना। बीच बीच में साउंड के लिए सॉरी है बेटे, है ना। तो वो चलिए देखते हैं। यल आपका यहाँ बना है ना। अब यहाँ पे देखिए उल्टा, है ना, सारे लेटर्स को उलट दिया गया भैया, उलटे हुए लेटर्स नहीं मिलेंगे हमको तो दूसरा विकल्प टिक कर देना है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं क्यों दूसरा विकल्प सही है। जैसे अब इसको सबको कट करके एक बार पहले अच्छे से समझते हैं। जैसे लिखा है L और A और T और E, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको अच्छे से हम कहते हैं, मान लीजिए ई इस तरह से है, तो ई का उल्टा इस तरह का ई बन जाएगा, ठीक है ना। ई इस तरह का बन जाएगा, ये ई बन जाएगा इस तरह का, है ना। देखिए आप इसको समझिए, ध्यान से समझिए, है ना। और इसको इसलिए समझिए, थोड़ा कठिन या सरल चाहे जैसा भी हो, इसको इसलिए भी समझिए क्योंकि आपको ये सफलता दिलाने में आपके लिए सबसे बड़ा हितकर साबित होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और यल आपका देखिए इस तरह का बना हुआ है, तो हमको यल इस तरह का बना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनाना होगा। अब आपका देखिए ये इस तरह से, है ना, ये स्ट्रक्चर है। क्यों, हमने देखिए पहले नंबर पे ई था, यहाँ भी पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे टी, यहाँ भी दूसरे नंबर पे टी है, यहाँ तीसरे नंबर पे ए यल, इतना हो गया। अच्छा चलिए, इतना हो गया। अब दूसरे विकल्प में भी हम देख सकते हैं, दूसरे विकल्प में भी अब दूसरा विकल्प देखिए, पहले ई था, यहाँ भी पहले ई है, उल्टा ई बना, ई का उल्टा इस तरह बनता है, हमने बना के दिखाया आपको। टी नहीं चेंज होता, टी नहीं चेंज हुआ, ए नहीं चेंज होता, ए नहीं चेंज हुआ। तीसरे नंबर पे ये है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे, यहाँ भी ये, इसके बाद यल है भैया, है ना। तो इस तरह से आप क्रिएट कर लेंगे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा बेटा? तो अगर आप में से किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और अवेयरनेस फैलाइए लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, है ना। ये प्लेटफॉर्म बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन यानी प्रतियोगिता को समझें और आगे जाएं, है ना। आप अभी से अगर कंपटीशन यानी प्रतियोगिता समझ लेंगे तो नौकरी तो देखिए। आखिरी 20वां प्रश्न है, इसके बाद 21वां प्रश्न आज नहीं हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद 20वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दें हल्का सा, और थोड़ा जूम कर दें। 20वां प्रश्न आखिरी प्रश्न आपका है। पहले तो आप गलत यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे सारे लेटर्स उल्टे लिखे हैं, ये गलत हुआ। यहाँ पे सारे लेटर्स सीधे लिखे हैं, ये गलत हुआ। और यहाँ पे 5 सीधा है, ये गलत हो गया। तो पहला विकल्प सही हो गया। विकल्प छांटते समय इस तरह से हम ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ है कि ये थोड़ा फास्ट काम हो गया, ट्रिक है ये ट्रिक एक तरीके से समझिए। लेकिन अगर हमको वहाँ पे देखना होगा तो चले पहले लिखिए 5, फिर ए, फिर यू, फिर इसके बाद टी, और फिर आपका ओ है। तो मिरर अगर बीच में आता है,
ऐसे 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 मिरर। चलिए हम इसको काट दे रहे हैं पूरी तरह से, एक बार अच्छे से बताएं। 5, फिर यहाँ पर आपका ए है, मान लीजिए ए इस तरह का ए बना हुआ है आप में, ए है, यू है और टी है और ओ है, ये है ना स्ट्रक्चर। अब मिरर अगर बीच में आ गया तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, पहले ओ का ओ बनेगा और टी का टी बनेगा इस तरह का, यू का इस तरह का यू बनेगा, ए का ए आप देखिए इस तरह का ए का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह का ए का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह का ए का स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह का, और 5 ऐसा है तो 5 ऐसा हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको पहले ही विकल्प में मिल रहा है, दैट्स वाई पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं, देखिए पहले ओ है तो पहले नंबर पे ओ है, टी दोबारा है, टी दोबारा है, तीसरे नंबर पे यू है, तीसरे नंबर पे यू, ए को उलट के ऐसे बनाएंगे, ऐसे 5 टर्न होगा तो इस तरह हो जाएगा, है ना। कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी टी को इस तरह नहीं बनाएंगे जैसा इसमें बना हुआ है, ये गलत है। कभी भी लेटर्स को बिल्कुल उल्टा, जैसे 5 ये है तो ये बिल्कुल ऐसा वाला 5, ऐसा 5 नहीं बनेगा, ऐसा वाला 5 जैसा कि इसमें ऐसा नहीं बनेगा, इसका उल्टा ये ऐसा है तो ऐसा 5 बन जाएगा, ठीक है ना। कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे।